हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th का एक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। मैं आज आपको करवाने वाला हूं डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स जिनसे आप इनके क्वेश्चंस को परफेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज डॉक्टर आर पी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ सीख सकते हैं इजी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से from school to college and competition. So let's get started. पहले हम लोग जानते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिकॉल करते हैं अपने जूनियर क्लासेस के टॉपिक्स। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस सबसे पहले नाम से पता लग रहा है लीनियर, यानी कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज 1। अब इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस वो कि जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, कुछ आपके पास वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट्स हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें एक इक्वल का साइन हो। इक्वल के साइन की वजह से ही हमें पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व करके सेटिस्फाइड करके बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स हमें उसको राइट हैंड साइड के बराबर करके दिखाना है। तो हम लोग ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में ये लीनियर इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज 1। फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ी है, क्यूबिक भी पढ़ी है। तो वो अब के टॉपिक में नहीं है, इस वजह से हम लोग उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है? इनइक्वालिटी इक्वेशन का या इक्वालिटी का बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, बट दे कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपके फादर ने आपको 200 रुपीज़ दिए। ठीक है, उन्होंने आपको कहा कि 1 किलोग्राम राइस और 4 किलोग्राम शुगर जो है आप अपनी मार्केट से लेके आओ। तो आप गए मार्केट में, आपने दुकानदार को बोला वहाँ किराने की शॉप पे जाके कि भाई मुझे 1 किलोग्राम राइस और 4 किलोग्राम शुगर दे दो। उसने आपको बिल्कुल वही 1 किलोग्राम राइस उसने तोल दिए और 4 किलोग्राम जो है उसने आपको शुगर दे दिया और आपसे 200 रुपीज़ ले लिए। इस सिचुएशन को अगर आपने मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग? सपोज करते हैं पर किलोग्राम प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू रुपीज़ x एंड पर किलोग्राम प्राइस ऑफ शुगर इज y। तो मैथमेटिकली इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। तो यहाँ x और y की वो सारी वैल्यूज जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और सॉल्व करने के बाद आंसर 200 आ जाए, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। अब एक और सिचुएशन मान के चलते हैं, मतलब इसी सिचुएशन को अगर हम लोगों ने इनइक्वालिटीज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सपोज करो कि अब आपके फादर ने आपको कहा कि आप मार्केट में जाइए और 1 किलोग्राम राइस लेकर आओ और 1 किलोग्राम जो है वो आप शुगर लेके आओ। तो उसी तरह से आप शॉप पे गए और आपने दुकानदार को कहा कि आप 1 किलोग्राम राइस और 1 किलोग्राम शुगर आप लेना चाहते हैं। उसने आपसे 200 रुपीज़ दिए और 40 रुपीज़ जो है उसने आपको वापस कर दिए, यानी कि कुछ पैसे उसने आपको वापस भी कर दिए। अब इस सिचुएशन को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सपोज सिमिलरली जैसे आपने हम लोगों ने पहले भी कंसिडर किया, लेट x बी द पर किलोग्राम प्राइस ऑफ राइस एंड y बी द पर किलोग्राम प्राइस ऑफ शुगर। तो x प्लस वाई इज लेस देन 200 क्योंकि उसने आपको 200 से कम पैसे लिए। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना, ये एक्सप्रेशन बना मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज का, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि लेफ्ट हैंड का जो आंसर है वो राइट हैंड के बराबर नहीं है। दोनों का जोड़ करके, यानी कि x और y वेरिएबल का जितना भी हम लोग जोड़ कर ले वो 200 से कम रहेगा क्योंकि उसने 200 से पैसे कम दिए। अब एक जादू वाली बात है कि अगर आप इसी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई, जितने पैसे उसने लिए, कितने लिए? उसने 40 रुपीज़ वापस किए हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो अगर आप इसको इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 लिख दीजिए
अगर आप इसको इनइक्वालिटी में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 200। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हुए एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, उससे हमें एक और टाइप का पता भी लग जाएगा मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटीज का। ठीक, सपोज करो कि आपकी क्लास में आपके टीचर आपको कहती है कि मैथमेटिक्स में पास होने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स जो हैं, यानी 33 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 आपको लाने होंगे। कम से कम कहा उसने, यानी कि 33 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके 34 आ गए तब भी वो उस सिचुएशन को क्लियर करता है, कम से कम 33 होने चाहिए, ज़्यादा 100 भी हो सकते हैं। तो 40 आ गए तो क्या बात है, 60 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अरे भाई 90 आ गए तो आप सबको बताते फिरोगे कि मेरे 90 आ गए भाई, ठीक, और 100/100 आ गए तो फिर तो आप पार्टी देते फिरोगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, सपोज करते हैं लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, सो x और जो सिचुएशन हमारे टीचर ने हमें बताई उसको हम लोग अलजेब्रिकली किस तरह से लिख सकते हैं। सो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी कि 33 से ज़्यादा या 33 के बराबर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास माने जाएंगे मैथमेटिक्स में। अब 33 से ज़्यादा आ जाएं तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, इसका मतलब x कैन टेक वैल्यू 34, 35, 40, 60, 70, 90, 99, 100। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपको मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ को बनाने का एक और तरीका आपको बताती है। ठीक है, कम से कम आपके पास 33 मार्क्स होने चाहिए, कम से कम यहाँ फिर आप दैट्स वाई यहाँ अब इक्वल साइन आया आपके पास। ठीक है, और कम से कम तो ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा का मतलब है 33 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ग्रेटर का साइन आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब अगर ये तो है हमारे पास जो मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, लीनियर इनइक्वालिटी बनी, वो है पास होने की। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बताई वो ग्रेटर देन और इक्वल साइन में बताई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ग्रेटर देन इक्वल टू 34 एंड सो ऑन अप टू 100। ठीक है, अगर इसको लेस देन में देखना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने मार्क्स होने चाहिए उस सब्जेक्ट में, 100। तो इस सिचुएशन को आप लिखेंगे कैसे, x इज लेस देन और इक्वल टू 100, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, अब इसको अगर कंबाइन करना हो तो हमारे पास पास होने की मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 33 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 33 भी बीच में हो सकता है एंड इक्वल टू 100, और इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स आपके हो सकते हैं। अगर इन 33 नंबर या 100 नंबर और इनके बीच के नंबर अगर आपके पास आते हैं देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पास्ट इन योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन मैंने क्रिएट करी है 33 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 100, इसको हम लोग डबल इनइक्वालिटीज भी कह देते हैं। तो ये एक टाइप मैंने आपको बताई है कि डबल इनइक्वालिटीज क्या है, जिसमें आपके पास लोअर लिमिट भी आ जाए और अपर लिमिट भी आ जाए, और बीच में जो वेरिएबल है उसकी आपको लोअर और अपर अगर लिमिट्स पता हैं कि जो वेरिएबल है वो कहां से कहां तक वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, दैट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड डबल इनइक्वालिटीज। तो ये जो मैंने डबल इनइक्वालिटीज आपको बताई, ये डबल इनइक्वालिटी है पासिंग मार्क्स के। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई आप एक डबल इनइक्वालिटीज मुझे बताओ जिसमें आप फेलियर होने की बताओ, कि भाई अगर इस लोअर और अपर लिमिट में अगर आप रहोगे तो आप फेल माने जाओगे, दैट मीन्स 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 32। इसका मतलब अगर आपके मार्क्स 0 या 32 तक, 32 भी बीच में इंक्लूडेड है, 0 और 32 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं देन यू विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहां मैंने आपको एक टाइप बताई कि डबल इनइक्वालिटी क्या होती है। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन दिस मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटीज। टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस related by the given symbols greater than, less than, greater than or equal to, और less than or equal to, और not equal to। ठीक है, ये जो 5 सिंबल्स मैंने आपको बताए, इन सिंबल्स को तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर लो। ठीक है, ग्रेटर का साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, और लेस देन इक्वल टू साइन, और नॉट इक्वल टू साइन। तो नॉट इक्वल टू साइन तो आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और ये भी साइन जो है वो आप अपनी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है,
मतलब ये जो ग्रेटर का साइन, जैसे मैं अब थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे आपको बताता हूँ कि मैंने ये जो साइंस हैं वो अपनी छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में मैंने किस तरह से इनको याद किया था। इनका जो पॉइंटिंग टिप है, देखिए नंबर लाइन के ऊपर जो है राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इनकी जो पॉइंटिंग टिप है वो अगर राइट साइड में है दैट मीन्स दैट इज अ साइन ऑफ ग्रेटर, ठीक है। और इसकी जो पॉइंटिंग टिप है वो अगर लेफ्ट साइड में है दैट इज अ सिंबल ऑफ लेस देन, ओके। मतलब नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं ना, और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने याद कर लिया था। तो आप भी कोई ना कोई तरीका निकालो ताकि ये सिंबल्स में आपको गड़बड़ ना हो, क्योंकि भाई मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटीज में सिंबल्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे फिर आप, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन। अब जो इसमें लीनियर वर्ड आ रहा है वो मैंने ऑलरेडी वैसे आपको कितनी बार मैंने आपको बता दिया है, इसी लेक्चर में बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं कि यहां जो लीनियर इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसमें मैक्सिमम जो उसकी पावर होगी दैट इज 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 3x इज लेस देन 4 और 2x ग्रेटर देन 5। तो यहां जो x वेरिएबल है हमारे पास उसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 1। और हम एक और लीनियर इनइक्वालिटी ले रहे हैं दो वेरिएबल्स में, 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं y और z, इनकी भी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 रहेगी, ठीक है। हमारे सिलेबस में, हमारे इस 11th क्लास में जो लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स की लीनियर इनइक्वालिटी होंगी और दोनों की जो पावर होंगी वो मैक्सिमम पावर 1 रहेगी। तो आफ्टर डेफिनेशन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। नंबर 1, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। देखिए जिन इनइक्वालिटीज में सिर्फ हमारे पास नंबर्स आपस में रिलेटेड हों विद दीज साइंस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो उस तरह की टाइप्स को हम लोग, उस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि 5 इज लेस देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 8। नंबर 2, लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? इसमें दोनों तरह के यानी कि वेरिएबल्स भी आपको मिलेंगे और नंबर्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि लिटरल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जाम्पल x इज लेस देन 7, 2x प्लस 3y इज लेस देन 5। तो यहां आपके पास नंबर्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को हम लोग लिटरल इनइक्वालिटी कहते हैं। नंबर 3, डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग जस्ट मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि डबल इनइक्वालिटीज में जिसमें आपके पास इनइक्वालिटी की लोअर लिमिट भी हो और अपर लिमिट भी गिवन हो और उस लोअर और अपर के बीच में इनइक्वालिटी का वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, इन्वॉल्व करता हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन साइंस। ये जो मैंने आपको सिंबल्स बताए, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इनके बेस के ऊपर भी हमारे पास इनइक्वालिटीज की टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले टाइप है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये तो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली बराबर नहीं होने वाली कभी भी अपने राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विल स्ट्रिक्टली लेस देन और ग्रेटर देन टू राइट हैंड साइड, कभी भी आपस में बराबर नहीं होने वाली। तो इस तरह की इनइक्वालिटी में आपको पहले दो सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि x ग्रेटर देन 8, 9 ग्रेटर देन 7, 0 इज लेस देन 1। तो ऐसी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में ये हमेशा ही लेस देन और ग्रेटर देन साइन ही इंक्लूड करेंगी, इन्वॉल्व करेंगी, इसमें कभी भी इक्वल साइन नहीं आएगा। दूसरे टाइप की जो इनइक्वालिटी है दैट इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब थोड़ा सा इसमें ढीलापन है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन भी आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू साइन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी हम लोग वैल्यूज भरें, उनका जो भी सोल्यूशन आए, वो सोल्यूशन को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद उनका आंसर हमेशा 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली जो है
हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी या छोटी नहीं रहेगी, इसमें बराबर होने के भी, इक्वल होने के भी चांसेस रहेंगे। यहां हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की ओर। सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि उस इनइक्वालिटी में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज हम लोग भरें कि वो इनइक्वालिटी में भरने के बाद वो रिलेशन जिस भी सिंबल से रिलेटेड है वो सिंबल के अकॉर्डिंगली वो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज देयर इज एन इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। तो x प्लस वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज हम लोग इस इनइक्वालिटी में भरें कि ये x प्लस वाई को जोड़ने के बाद ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं, सपोज हम लोगों ने पुट किया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहां क्या बनेगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, देन 6 इज ग्रेटर देन 5। फिर हम लोगों ने पुट किया x इज 4 एंड y इज 3। तो दोनों को जोड़ने के बाद 7 इज अगेन ग्रेटर देन 5, तो यहां भी ट्रू हो गया। हम लोगों ने पुट किया x इज 5 और y इज 3, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां भी ट्रू हो गया। तो यहां हमारे पास x की जो वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं 3, 4, 5, 6, तो यहां x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें एक सेट मिल रहा है, एक वैल्यूज मिल रही हैं। मतलब जैसे इक्वेशंस में तो हमारे पास x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन भी होता था, ठीक है, यहां आपको एक सॉल्यूशन सेट बनेगा, एक ऐसा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस बनेंगे जिनको हम एक सेट में लिख देंगे। x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, काफी सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे और उन सॉल्यूशंस को हम एक सेट के अकॉर्डिंग भी लिख देंगे। जैसे कि जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूं उसको मैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको यहां क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केस है, सपोज करिए कि एक इनइक्वालिटी है 30x इज लेस देन 200। ओके, 30x इज लेस देन 200, मतलब x की अब वैल्यूज देखेंगे हम लोग कि ऐसी x की कौन सी वैल्यूज हैं जिनको पुट करने के बाद ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो 30 इंटू 0 इज लेस देन 200। फिर 1 पुट करते हैं, 30 इंटू 1, तो 30 इज अगेन लेस देन 200। फिर 2 पुट करते हैं तो 60 इज लेस देन 200। 3 पुट करेंगे तो 90 इज लेस देन 200। 4 पुट करेंगे 120 इज लेस देन 200। 5 पुट करेंगे तो 150 इज लेस देन 200। 6 पुट करेंगे तो 180 इज लेस देन 200। 7 पुट करके देखो अब, तो 7 हो जाएगा 210, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 210 इज नॉट लेस देन 200। तो यहां ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 7 ये फॉल्स वैल्यू है, और 0 to 6 जो हमारे पास वैल्यूज आई ये ट्रू वैल्यूज हैं। अब ये जो सारी वैल्यूज x की जो वैल्यू आई हम इसको एक सेट में लिख रहे हैं, सेट का साइन, और सेट में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग दैट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटीज में किसी भी वेरिएबल्स की, या जो हम लोग लीनियर वेरिएबल्स लेते हैं उसमें कोई हमारे पास यूनिक वैल्यू नहीं रहती, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, और इन एक से ज़्यादा वैल्यूज को हम लोग एक सेट में लिख देते हैं। दैट सेट इज नोन एज सॉल्यूशन सेट ऑफ दैट इनइक्वालिटी। तो यहाँ सॉल्यूशन सेट को डिफाइन करने के बाद अब बच्चों तैयार हो जाओ आप। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर जो है आपके लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस जो हैं वो टिके हुए हैं कि वो उनको आप ठीक करते हो कि नहीं करते। एंड दीज आर द रूल्स टू फॉलो। हमें मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटीज़ में केवल 3 रूल्स हैं हमारे पास, उनको आपको फॉलो करना होता है। अगर उन रूल्स को आप समझ जाते हो अच्छी तरह से, उनको फॉलो करते हो, तो कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बल्कि आप सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो सही कर पाएंगे। सो अवर रूल नंबर 1, इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए ये बच्चों ये रूल बिल्कुल इक्वेशंस जैसा ही है। इक्वेशंस में भी अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग इक्वल नंबर को ऐड करते हैं दोनों तरफ,
या इक्वल नंबर, दोनों सेम नंबर है और उसको दोनों साइड से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ इनइक्वालिटी में भी बिल्कुल सेम साइन है, सेम है कि यहाँ भी इसके जो साइन है हमारे पास उसको ये अफेक्ट नहीं करेगी अगर हम लोग सेम नंबर को ऐड करते हैं या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। रूल नंबर 2, both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number without affecting the sign of the inequality। मतलब अगर एक सेम पॉजिटिव नंबर से हम लोग दोनों साइड्स इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब उसके साइन के ऊपर, इनइक्वालिटी के सिंबल के ऊपर, साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के अंदर जो सिंबल है, जो साइन है, दैट विल रिवर्स्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले अगर मान लीजिए ग्रेटर सिंबल है तो वो सिंबल लेस हो जाएगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर से और पहले ओरिजिनल इनइक्वालिटी में लेस देन सिंबल है तो वो आफ्टर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वो सिंबल ग्रेटर हो जाएगा, अपना सिंबल जो है वो साइन चेंज कर लेगा वो। हम लोगों ने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है, लीनियर इक्वेशन से किस तरह से वो डिफरेंट होती हैं, उसमें क्या क्या सिंबल्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं, उनके अंदर हम लोगों ने कौन से रूल्स लोगों ने फॉलो करना है और क्या क्या टाइप्स की लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़।